हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की महान लेखिका महादेवी वर्मा जी की एक संवेदनशील और हृदय स्पर्शी कहानी भाभी। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह स्त्री जीवन की उस करुण व्यथा को सामने लाती है जिसे समाज ने कभी गंभीरता से नहीं सुना। महादेवी वर्मा ने अपनी इस रचना के जरिए हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक स्त्री जिसका जीवन बचपन में ही विधवा हो जाए, वह कैसी पीड़ा, कैसी तन्हाई और कैसा मौन संघर्ष जीती है। तो आइए आप और हम मिलकर इस यात्रा पर निकलते हैं। कहानी सुनते सुनते आप पाएंगे कि आपकी आंखें भी नम हो रही हैं और शायद आपके दिल से भी यही आवाज उठेगी, काश ऐसी जिंदगियां बदल पाती। दोस्तों, कई बरस बीत चुके हैं। समय की धूल ने बहुत से चेहरों को धुंधला कर दिया है, लेकिन मेरी स्मृति के आकाश पर आज भी एक चेहरा उतनी ही स्पष्टता से उभरता है। एक छोटा गोल मुख, माथे पर बिखरी दो रूखी लटें, भारी पलकों के नीचे डबडबाती हुई आंखें और ओठों पर चिपकी हुई मुस्कान। वह चेहरा है मेरी भाभी का। उस समय मैं मात्र 8 बरस की बच्ची थी। मेरा संसार था गुड़िया, खेल और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासाएं। भाभी मेरे लिए खून का रिश्ता नहीं थी, लेकिन मेरे बचपन ने जैसे खुद ही उन्हें इस नाम से जोड़ लिया। मेरी सहेलियां अक्सर अपनी भाभियों के किस्से सुनाती। मैं ईर्ष्या से भर जाती कि मेरे पास क्यों नहीं है भाभी। और तभी मेरी दुनिया में प्रवेश हुआ उस मारवाड़ी विधवा वधू का, जिसे मैंने पहली बार पुराने टाट के पर्दे के पीछे से झांकते हुए देखा। उसकी आंखें, वे आंखें किसी कहानी की राजकुमारी की तरह हर रोज मुझे ताकती थी। मुझे लगता मानो यह कोई रहस्य है, कोई अनकही कथा है जो पर्दे के उस पार कैद है। दोस्तों, उस जमाने में मैं मिशन स्कूल जाती थी। दिल नहीं लगता था स्कूल में। हर रोज घर लौटते समय कोई ना कोई बहाना सोचती कि कल न जाना पड़े। और उसी रास्ते पर वही पुराना पर्दा, वही जोड़ी आंखें मेरी जिज्ञासा का केंद्र बनी रही। एक दिन बारिश में फिसलकर मैं गिर पड़ी। आंखों में आंसू थे, पर चोट कम और लज्जा ज्यादा थी। तभी अचानक पर्दा हटा और मुझे किसी ने अपनी बाहों में उठा लिया। वह थी भाभी। दुर्बल सी, किशोरी जैसी काया, स्नेह से मेरे कपड़े और हाथ पोंछती और अंदर से बूढ़े सेठ की आवाज, अरे ये तो वर्मा साहब की बच्ची है। उस दिन से मेरे जीवन में एक नया रिश्ता जुड़ गया। वह घर जो भीतर से समाधि जैसा सुनसान था, मेरे लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। और भाभी मेरी गुड़ियों की दुनिया की माँ, बहन और सहेली सब बन गई। भाभी महज 19 बरस की थी, लेकिन उनके जीवन में रंग, हंसी और साथी सब छिन चुके थे। पति की अकाल मृत्यु ने उन्हें ऐसी कैद में डाल दिया जहां ना कोई आ जा सकता था, ना कोई बात कर सकता था। घर में केवल एक बूढ़े ससुर थे जो उन्हें पल भर की स्वतंत्रता भी नहीं देते थे। कभी कोई त्योहार, कभी कोई उत्सव। उनके जीवन में जैसे सब बंद हो गया था। और ऐसे में उन्होंने मेरी 8 बरस की मासूम दुनिया को ही अपना संसार बना लिया। दोस्तों, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों में ताजा है। मेरी छोटी छोटी गुड़िया, मेरा टेढ़ा मेढ़ा गुड्डा, भाभी की कोठरी में जैसे एक नया परिवार बस गया। भाभी उन्हें कपड़े सीती, घाघरा कांचली पहनाती, उनके लिए छोटी छोटी चौकी, बर्तन और गहने तक बना देती। मेरी गुड़िया उनकी आंखों में बेटी बन जाती, गुड्डा पति और पूरा संसार सज उठता। भाभी की सूनी हथेलियों को जैसे इन खेलों में नया सहारा मिल जाता। दोस्तों, अब आते हैं उस घटना पर जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे गहरा घाव बन गई। भाभी को रंगीन कपड़े बहुत भाते थे, लेकिन उनके जीवन में तो केवल सफेद या काले वस्त्र की अनुमति थी। मैंने अपनी धानी रंग की साड़ी पर नीले फूल काढ़े थे। मुझे पता नहीं कब यह विचार आया कि भाभी के लिए क्यों ना मैं एक सुंदर रंगीन ओढ़नी तैयार करूं। मैंने चुपके वह ओढ़नी काढ़ी और तीज के दिन जब भाभी दालान में बैठी थी, मैंने धीरे से उनके सिर पर वह ओढ़नी डाल दी। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते उनकी आंखों में कैसी चमक आई। वह पल भर को अपने दुख भूलकर खिलखिला पड़ी। उनके चेहरे पर एक मासूम खुशी थी, जैसे कोई बच्ची नया खिलौना पाकर हंस उठे। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़े बूढ़े ससुर और क्रोध से भरी ननद ने यह दृश्य देख लिया। और फिर जो हुआ उसका वर्णन करना भी मेरे लिए कठिन है। ननद का चेहरा अंगारे जैसा लाल था,
ससुर की आंखें तलवार की तरह चमक रही थीं और भाभी, उन पर टूटा क्रोध, मार और अपमान। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी मासूम आवाज किसे सुनाई देती। भाभी बेसुध होकर गिर पड़ी। उस दिन मेरी भाभी, जो अब तक हंसती खिलखिलाती बालिका लगती थी, मानो एक पल में वृद्धा बन गई। उनकी आंखों की चमक बुझ गई, उनके ओंठों की हंसी हमेशा के लिए सूख गई। समय बीतता गया। हम लोग इंदौर छोड़कर कहीं और चले गए। बरसों बाद जब मैंने फिर खबर ली तो जाना कि उस छोटी दुकान की जगह अब एक विशाल हवेली खड़ी हो चुकी है। बूढ़े सेठ भी अब नहीं रहे। लेकिन भाभी कहाँ गईं? कैसा उनका जीवन रहा, यह कोई नहीं जानता। मानव समुद्र में वह बूंद जैसे खो गईं। दोस्तों, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मुझे रंगीन कपड़ों से क्यों दूरी है, तो मेरी आंखों के सामने भाभी का वही चेहरा उभर आता है, जिसे एक बार मैंने अपनी ओढ़नी से सजाया था, लेकिन जिसने जीवन भर रंग नहीं देखे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समाज के बनाए कठोर बंधनों ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां कुचल दी हैं। स्त्रियों के अधिकार, उनकी इच्छाएं, उनका बचपन, सब पर प्रतिबंध लगाकर हमने उन्हें तन्हाई और मौन में जीने पर मजबूर कर दिया। और शायद आज भी कहीं ना कहीं कोई भाभी अपनी आंखों में वही प्रश्न लिए बैठी है, क्या मेरा जीवन भी केवल यही है? दोस्तों, यही थी महादेवी वर्मा जी की अमर कहानी, भाभी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।